दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन बंगाली फिल्म को लेकर आया हूँ। एक बेहद खामोश, गहरी और भावुक फिल्म। कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें एक भी शब्द नहीं, लगभग नहीं के बराबर, लेकिन हर दृश्य अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। ये कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की है जो कोलकाता की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में रहते हुए भी एक दूजे के साथ वक्त नहीं बिता पाते। पति रात की ड्यूटी करता है और पत्नी दिन की। उनकी जिंदगी ऐसे दो रास्ते पर चलती है जो कभी मिलते ही नहीं, बस एक पल के लिए नजरें टकराती है और वही पल उनकी पूरी प्रेम कहानी का सार बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता की आवाज़ों से। ट्राम की घंटी, सड़क पर चलती गाड़ियों का शोर, फैक्ट्री के मशीनों की गूंजती हुई आवाज़ और सुबह की हवाओं में नमी। सबसे पहले हम महिला नंदिता को देखते हैं, जो सवेरे ही गलियों से होकर नौकरी के लिए निकल गई। कोलकाता उस वक्त एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। रोटी, चावल, बिजली, ट्रांसपोर्ट सब कुछ इतना महंगा हो चुका था कि एक आदमी की तनख्वाह से घर चल पाना मुश्किल मालूम होने लगा। इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, मिल और फैक्ट्री में काम कम होने लगा, जिसके चलते लोगों को हर दिन नौकरियों से निकाला जा रहा था। बढ़ती कीमतों और गिरती तनख्वाह के बीच ये संभव ही नहीं था कि एक अकेला व्यक्ति घर का सारा खर्च संभाल सके। इसलिए परिवार चलाने के लिए मर्द और औरत दोनों को कमाने के लिए निकलना पड़ता। सुबह पति अपनी रात की शिफ्ट खत्म करके घर लौटा। वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। सुबह जब वो घर पहुंचता तब तक वो जा चुकी होती। हफ्ते बीत गए, एक दूसरे को देखा भी नहीं। पत्नी सुबह की चाय बनाकर जाती, बस वो गरम कर उसे पी लेता। घर की यहाँ वहाँ बिखरी चीजें भी ठीक कर देता। सुबह अपने साथ पत्नी की सारे कपड़े भी धोकर तार पर सूखने के लिए टांग देता। उसके चेहरे पर नींद और थकान की लकीरें साफ दिखाई देती। चलने में एक बोझ सा महसूस होता, क्योंकि घर में कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी उसे घेर लेती। वो चुपचाप खाना खा लेता, कपड़े बदल थोड़ी देर आराम करता। पति पत्नी के बीच यह एक अजीब सा रिश्ता है। वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनका वक्त एक दूसरे के साथ मेल नहीं करता। जब पत्नी काम पर निकलती तब पति घर आता है, और जब पति निकलता है तब पत्नी वापस आती है। पत्नी एक हैंडबैग बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। रास्ते भर की भीड़, धूल मिट्टी और शहर की गर्मी उसके साथ चलती रहती। फैक्ट्री में मशीनों की खड़खड़ की आवाज़ और लगातार दोहराए जाने वाले काम, यह सब उसे अंदर से थका देते हैं। यह दृश्य उसके काम को ऐसे दिखाता है जैसे उसका हर दिन एक ही लूप में फंसकर रह गया हो। दूसरी तरफ पति दिन भर घर संभालता, कई बार बाजार में सब्जियों और मछलियां लेने चला जाता। हर वक्त थोड़े पैसे बचाने की कोशिश में लगा रहता। खाना बनाने खाने में काफ़ी वक्त बीत जाता, लेकिन हर चीज़ में एक अकेलापन सा महसूस होता। सोने की कोशिश करता, लेकिन उस खाली बेड पर उसे नींद भी नहीं आती। यह दृश्य हमें बार बार यही दिखाता है, शहर की भीड़ में भी आदमी कितना अकेला हो सकता है। हम देखते हैं, अभी आंख लगी ही थी और नींद गहरी हुई थी कि सांझ हो गई। जल्द ही बाहर अंधेरा छा गया। सौरभ उठकर भी कुछ देर बिस्तर पर यूं ही बैठा रहता। उसके बाद उठकर काम पर जाने की तैयारी करने लगा। यहाँ पत्नी का वही डर, फिर से सामने की, घर जाने के बाद वही खाली कमरा, वही काली रात फिर से उसके सामने होगी। शाम एक तेज घंटी के साथ वो फैक्ट्री से छूट गई और सूरज भी धीरे धीरे समुंदर में समा गया। यहाँ सौरभ ने अपना टिफिन भर लिया, साइकिल की चाबी ले ली और निकल पड़ा शहर की तन्हा भरी गलियों से होकर। सड़कों पर हल्की सी रोशनी, बंद होती दुकानें, फैक्ट्री की घंटी और हवा में घुला हुआ ये शहर का दर्द, ये सब उसे और ज़्यादा अकेला बनाते हैं। रात होते होते पत्नी घर आई, थकी हुई, बोझल कदम लेकर। पत्नी थके हुए कदमों से कमरे में घुसी और जैसे ही उसकी नज़र ऊपर की तरफ उठी, उसकी सांस एकदम से अटक गई। वहाँ सामने पति की धोई हुई पैंट एक अजीब ढंग से लटकी हुई थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल बेजान, जैसे कोई शरीर हो जिसे हवा हल्के से ढकेल रही थी। कमरे की फीकी रोशनी में पैंट का इस तरह से टंगा होना कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल इंसानी शरीर जैसा लगा। उस पल नंदिता के दिल के अंदर एक ऐसा डर उठा जिसे शब्दों में समझ पाना मुश्किल है।
एक सेकंड का डर, जैसे दिमाग ने कुछ सबसे बुरा सोच लिया हो। उसके पैर थोड़े ठहर से गए, उसका पूरा जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया, जैसे धड़कन का चलना रुक गया हो। वो डर सिर्फ इस बात का नहीं था कि कोई चीज लटक रही है, डर इस बात का था कि शायद उसके पति ने तन्हाई में, परेशानी में, थकान में कोई गलत कदम न उठा लिया हो। उस एक सेकंड में उसने अपने सारे बुरे ख्याल एक साथ देख लिए। पति का बोझ, दिन भर का स्ट्रेस, महंगाई, नौकरी का टेंशन। घर में पहली बार आज अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, ऐसा अटूट सन्नाटा जो थोड़ी देर में बेचैनी में बदल जाएगा। जब घर में सब रोशनियां धीरे धीरे बुझ जाती, तब उसके अंदर एक अलग ही खामोशी घर कर लेती। पति नाइट शिफ्ट में होता और वो अकेले कमरे में लेटी होती, लेकिन सोने से पहले उसका दिमाग हमेशा अजीब से ख्यालों में उलझ जाता। घर की दीवारों पर पड़ती हल्की परछाइयाँ भी कभी कभी उसे डरा देती। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता था कि क्या उसका पति वहाँ फैक्ट्री में ठीक होगा। थकान, प्रेशर, महंगाई, ये सब सोचकर उसका दिल बार बार घबराता। वो सोचती रहती कि पता नहीं अभी उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, कहीं कोई बात दिल पर तो नहीं लगा रखी। इतनी रात की खामोशी में वो कैसे संभालता होगा खुद को। नंदिता के अंदर एक अजीब सा खालीपन होता, जैसे घर का हर कोना कह रहा हो कि कोई कमी अभी बाकी है। यहाँ हम पति को देखते हैं। फैक्ट्री की रात हमेशा लंबी होती, मशीन की आवाज़, ऊपर से काम का प्रेशर और घर का हर बोझ उसके कंधों पर एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब वो अपनी पत्नी के बारे में न सोचता हो। न जाने वो रात किस तरह से बिताती होगी, क्या अंधेरा उसे डराता होगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आता। उसे लगता कि काश वो अपनी पत्नी को बता पाता कि यहाँ सब ठीक है। मशीन की गर्माहट में काम करते हुए भी वो पत्नी की ठंडी सी उंगलियों का स्पर्श याद करता। वो सोचता कि काश मैं रात की नौकरी छोड़ पाता तो उसे कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। ब्रेक खत्म होती और वो फिर मशीन की तरफ लौट जाता, लेकिन अंदर कहीं दिल में एक ही सोच चुभती रहती, बस जल्दी से सुबह हो जाए और मैं उसे घर जाकर बता पाऊँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पति रात भर काम में उलझा होता, पत्नी रात भर सो नहीं पाती, पर दोनों एक ही चीज़ सोचते, एक दूसरे का ख्याल। रात का अकेलापन चाहे कितना भी गहरा हो, उनके मन में एक ही बात चलती रहती, बस सुबह हो जाए और हम दोनों एक दूसरे को देख लेंगे और सारी थकान खत्म हो जाएगी। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही खिड़की से अंदर आती, पत्नी ने बिना किसी आराम के अपनी आंख खोल ली। जैसा कि हम जानते हैं, रात भर वो ठीक से सोई भी नहीं। दिल में अभी भी कल रात का डर, बेचैनी और पति की चिंता छुपी होती, लेकिन वक्त नहीं होता इन सबको महसूस करने का। वो तुरंत उठकर रसोई की तरफ बढ़ जाती, चाय चढ़ा देती, डब्बे खोल के नाश्ता तैयार करती, बर्तन साफ करती। सब कुछ एक तेजी और एक आदत के साथ होता। घर की छोटी छोटी चीज़ें संभालते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान का साया होता, पर उसे दबाकर वो अपनी जिम्मेदारियों में लग जाती, क्योंकि वक्त कम और काम ज़्यादा था। यहाँ घर भी चलाना है, नौकरी पर भी पहुँचना है। रात की बेचैनी से भरी पत्नी सुबह सबसे पहले अपने आप को एक जिम्मेदारी के साथ तैयार करती, और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गया। यहाँ हम देखते हैं पति ने आज रात का काम हमेशा से ज़्यादा तेज़ी से निपटा लिया। जैसे ही शिफ्ट खत्म हुई, रात भर की थकान सब कुछ पीछे छोड़कर बिना वक्त गवाए उसने सीधा अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ निकल गया। उसके हाथ थके हुए थे, पर पैडल चलाते वक्त उसके पैर में एक अलग सी ताकत आ गई, जैसे दिल कह रहा हो बस एक पल के लिए ही सही, पर आज उसे एक बार देख लूं। सर्द हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, आंखें रात भर जागने से भारी थी, पर साइकिल की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही। उसे पता था कि पत्नी को भी सुबह जल्दी ही काम पर निकलना होगा, पर वो नहीं चाहता था कि आज की सुबह भी बिना मुलाकात और बिना दो लफ्ज़ों के ही निकल जाए। उसके अंदर एक अनकही सी खुशी थी, एक बेचैनी और एक छोटी सी उम्मीद कि पत्नी को देखते ही रात भर की थकान, डर, सब कुछ एक पल के लिए मिट जाएगा। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी घर पर ही थी। उस एक पल में दोनों की नज़र आपस में मिली। रात भर का डर, तन्हाई, चिंता सब कुछ पिघल कर एक नरमी में बदल गए। दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
उस नज़र में एक प्रेम था जो शोर नहीं करता, बस धीरे से दिल को थाम लेता है। एक ऐसा प्रेम जो बोलता नहीं फिर भी सब कुछ कह देता है, जैसे आंखों ही आंखों में दोनों कह रहे हो, तुमसे मिलकर ही मैं पूरा होता हूँ। उस लम्हे में दोनों को लगा कि जैसे पूरी दुनिया रुक गई है, और वो छोटी सी मुलाकात जिसमें दोनों एक दूसरे के होने का सुकून महसूस करते, मानो जैसे सुबह की पहली रोशनी उनके घर में ही उतर आई हो। वो प्रेम की खामोशी थी, पर सबसे गहरी और सबसे सच्ची। पति के रात भर की बेचैनी थी कि कहीं वो उससे मिल पाएगा या नहीं। सब कुछ उस एक लम्हे में धुंध की तरह उड़ गया। उसे लगा जैसे पत्नी का चेहरा ही उसकी पूरी रात की प्रार्थना का जवाब है, एक ऐसा पल जो उसके अंधेरे जीवन में रोशनी भर देती हो। उस पल में पति को देखना जैसे नंदिता के मन पर रात भर की जमी हुई सारी चिंता, सारी अनदेखी आशंका एक पल में धूमिल हो गई। उसको लगा जैसे उसकी दुनिया वापस अपनी जगह पर आ गई हो। वो हल्की सी कंपन जो रात भर उसकी सांसों में थी, अब एक नरमी में बदल गई। एक ऐसा प्रेम जो बिना छुए भी सारी दूरियां मिटा देता है। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, पर उनकी आंखों में वो खामोशी थी जो सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई देगी जो एक दूसरे को सिर्फ देखकर ही पूरा महसूस कर लेते हैं। वो बस दरवाजे के पास खामोशी से खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। पत्नी के कदमों की हल्की सी चाल, उसका कोहरे भरी गलियों से होकर गुजरना, मानो जैसे हर कदम के साथ वो उससे थोड़ा थोड़ा दूर जा रही हो। वो तब तक उसे देखता रहता जब तक उसकी परछाई पूरी तरह नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। वो अपनी आंखों में उस पल को कैद कर लेना चाहता है। काश कि वो थोड़ा और देर नज़र भर कर उसे देख पाता। उसके जाने के बाद घर की खामोशी और गहरी हो जाती और मन में एक खालीपन फिर से जगह बनाने लगता। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, कहानी का अंत कुछ अलग नहीं होता, बस हमें ज़िंदगी का कड़वा सच मालूम पड़ता है। धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि कैसे वक्त और मजबूरी ने उन दोनों को एक अलग टाइमलाइन में बांध दिया है। कहानी के एंड में कोई सलूशन नहीं मिलता, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। पति रात में काम करता रहेगा और पत्नी दिन में। उनकी ज़िंदगी इसी साइकिल में चलती रहेगी, लेकिन उनके बीच का प्रेम, उनकी खामोशी, उनकी छोटी सी मुलाकात, ये सब उनके रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर रह जाती है। लेबर ऑफ लव हमें सिखाती है कि प्यार हमेशा बोलकर नहीं होता। कभी कभी प्यार एक छोटी सी झलक में, एक थाली धोने में, एक कपड़ा रखने में, एक पल के लिए दरवाज़ा रोकने में भी दिखाई देता है। ये फिल्म दिखाती है कि ज़िंदगी कितनी भी कठिन हो, रूटीन कितना भी बोझिला हो, लेकिन छोटे छोटे पल ही इंसान को जिंदा रखते हैं। यह फिल्म ज़िंदगी से निकली एक धीमी खूबसूरत कविता जैसी लगती है। दोस्तों, इस फिल्म की एक दूसरी साइड भी है। यहाँ लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर का बजट हमेशा टाइट रहता। हर दिन एक नई परेशानी होती है, कभी घर का खर्चा, तो कभी स्कूल की फीस, तो कभी किराया। और शहर की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अनस्टेबल थी कि लोग हमेशा इस डर में रहते थे कि कल उनके पास नौकरी होगी भी या नहीं। दोस्तों, अगर ऐसा कोई शादीशुदा जोड़ा है जो मेरी इस कहानी से अपनी ज़िंदगी को रिलेट कर पाता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। आपका हाइप मेरी वीडियो की रीच बढ़ा सकता है और ये मेरी अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन भी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।